ओके सर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है कि ऑलरेडी हम ये परफॉर्म कर चुके हैं कल। इसमें कुछ जो बेसिक फर्स्ट इनका जो वेब बेस्ड इंटरफेस है जिसके कॉन्फ़िगरेशन का, वो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। इसके कुछ स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप इसको एक सिर्फ रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो कनेक्ट टू pfSense वेब इंटरफेस। इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए आप ब्राउज़र में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और जो डिफ़ॉल्ट आईपी है pfSense का 192.168.1.1 उसको एक्सेस करेंगे। अगर आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो इनिशियल स्टेप में इंस्टॉलेशन के दौरान आपने की थी, अगर वो ठीक है तो आप इसका इंटरफेस एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो भी इशू है वो नेटवर्क की हवाले से होगा, वो पहले आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम मज़ीद आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर सेकंड स्टेप में आ जाता है कि लॉगिन करने के बाद आप उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो एडमिन और पासवर्ड जो है pfSense है वो इंटर करते हैं और आपके पास वेब इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहला ये ऑप्शन आपको देता है कि आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दें। अगर आप उस वक्त नहीं चेंज कर रहे हैं तो विज़िट को गो थ्रू करेंगे, उसमें आगे जाके ये ऑप्शन भी आ जाएगा। इस वेब इंटरफेस पे भी आप जो है वैन के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप उसको स्टैटिक में या DHCP के थ्रू रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आप दे सकते हैं और DHCP कनेक्शन है या स्टैटिक। फिर इसके अलावा आपके इसी सेटअप में आपके पास लैन इंटरफेस का भी ऑप्शन आ जाता है कि उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसको भी अगर मैनुअली कोई और दूसरा आईपी जो डिफ़ॉल्ट आईपी है उसके अलावा असाइन करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर ओन नेटवर्क तो वो आप उसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद ही इस लैन इंटरफेस पे विज़िट ये भी आपसे रिक्वायरमेंट ये पूछता है, कंफर्म करता है कि इस लैन पर आपने DHCP इनेबल करना है या नहीं, ताकि लैन साइट पे जब भी आपके कोई यूजर्स कनेक्ट हों उसको ऑटोमेटिकली आईपी असाइंड हो या ना हो, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्शंस कुछ जो है वेब इंटरफेस के थ्रू जो कॉन्फ़िगरेशन के हैं इनिशियल, ये आप ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करते हैं और जब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो आप उसको फिनिश करते हैं और उसके बाद जो है आप इसको इसको आप फिनिश करते हैं और वो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो रीलोड होती है और सिस्टम पे अप्लाई हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। जब अगर आपने पासवर्ड चेंज किया होगा तो वो दोबारा पेज रिफ़्रेश होगा, यूज़र नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपके पास pfSense का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं और वो आप इसको वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, पॉसिबल है और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायरवॉल रूल्स हैं, नेट की कॉन्फ़िगरेशन है, VLANs क्रिएट करना है और कस्टमाइज़ करना है अपने फायरवॉल को अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो ये है कि इसमें आपने pfSense की इंस्टॉलेशन कोशिश करनी है कि अप टू डेट रहे और लेटेस्ट फर्मवेयर और सिक्योरिटी पैचेस के साथ वो हमेशा उसको अप टू डेट। अभी हम इसके जो pfSense मशीन है उस पर हम जाते हैं ताकि उसको जो है हम देख सकें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा जी firewall rules and their importance in network security। फायरवॉल रूल्स बेसिकली आपके वो रूल्स हैं जो आप फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करते हैं
और उसकी बेस पर आप ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। जो फायरवॉल में इन एंड आउट ट्रैफिक हो रही होती है, उसको मैनेज करने के लिए आप रूल्स क्रिएट करते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क नीड्स जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो फ्लो हो सके। मेन्यूज़ में जब आप लॉग इन होते हैं तो आप मेन्यू में अगर आप देखेंगे, अभी हम उस मशीन पे जब जाएंगे तो फायरवॉल का एक ऑप्शन होता है टॉप मेन्यू में, और उसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि फायरवॉल में के रूल्स का ऑप्शन आता है। जब वो सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास फिर कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है जहाँ पे आप ये रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस रूल्स में फिर इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे कि रूल कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और उसको हम देखेंगे। और फिर उसमें ये भी डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन सा रूल है और किस नेटवर्क इंटरफेस के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फायरवॉल के हवाले से बात करते हैं कि ये बेसिकली डिज़ाइंड है पिरामिड फायरवॉल के तौर पर फॉर प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स और बेस्ड ऑन फ्री BSD है। Firewall rules in PFSense are essential for controlling the traffic that enters and leaves the network. अब इस रूल्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, या ये रूल्स किस तरह से काम करते हैं और क्या आपको इसके किस हिसाब से फैसिलिटेट करते हैं। एक तो है ट्रैफिक कंट्रोल। फायरवॉल रूल्स अलाउ यू टू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ ट्रैफिक्स आर अलाउड टू पास थ्रू द फायरवॉल एंड ईच specific destination. By setting up rules, you can block malicious and unwanted traffic while permitting legitimate traffic. यानी कि इस फायरवॉल रूल्स के थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैफिक को आप अलाउ करते हैं और कौन सी ट्रैफिक को आप ब्लॉक करते हैं, ताकि थ्रेड्स वगैरह को आप एलिमिनेट कर सकें। इसी तरह इसमें आप सिक्योरिटी जोन डिफाइन कर सकते हैं PFSense में कि आपका लेन जोन कौन सा है, वैन जोन कौन सा है, DMZ जोन कौन सा है, और उसको आप डिफाइन करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अनदर फायरवॉल फीचर्स जो है हमारे पास वो है पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग ये है कि नेट फायरवॉल रूल्स वर्क एट द पैकेट लेवल, इंस्पेक्टिंग each packet source and destination addresses, ports and other packet and header information. मतलब ये कि ये रूल्स आप जब डिफाइन करते हैं तो पैकेट लेवल पर उसको इंस्पेक्ट करता है कि उसकी सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, पोर्ट्स किस पोर्ट के लिए हेडेड है या किस पोर्ट को इसमें स्पेसिफाई किया गया, और अदर जो इंफॉर्मेशन होती है, और उसकी बेस पर वो इसको अलाउ या डिसअलाउ करता है। तो ये चीज़ भी हम फायरवॉल रूल्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। PFSense allow you to set up net rules. अब net rules बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं जब आपने कोई नेटवर्क पे, इंटरनल नेटवर्क पे कोई रिसोर्स है और उसको आप अलाउ करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं विद एक्सटर्नल वर्ल्ड या एक्सटर्नल नेटवर्क, तो वो आप रूल्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नली कोई यूज़र इस रिसोर्स को यूज़ करे, तो वो नेटिंग में हम स्पेसिफाई करते हैं। और यही रूल्स इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए भी काम आते हैं। IP एड्रेसेस को ब्लॉक करना, डोमेन को, एप्लीकेशंस को, तो और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो इंट्रूजन प्रिवेंशन में भी हम इस तरह से रूल्स डिफाइन करते हैं ताकि इन अटैक से हम बच सकें। इसके अलावा फायरवॉल रूल्स जो है कंटेंट फिल्टरिंग के काम भी आते हैं। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या आपके यूज़र्स कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं या कौन से कंटेंट को वो उनके लिए प्रोडक्टिव है और वो उनके लिए सेफ़ है। वो सारी चीज़ें भी हम
कंटेंट फिल्टरिंग में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा रूल्स में फिर वीपीएन मैनेजमेंट भी आ जाती है। अगर आप वीपीएन को कॉन्फ़िगर करते हैं और रूल्स को भी और इसके साथ रूल्स भी डिफाइन किए जाते हैं कि वीपीएन की जो कनेक्शन है वो किस तरह से एक्सेस करेंगे और किस तरह से सिक्योरली रिमोट एक्सेस को नेटवर्क को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये भी रूल्स की बेस पे अलाउ किया या डिनाई किया जा सकता है। इसी तरह रूल्स जितने भी इसमें क्रिएट किए जाते हैं वो लॉग्स जनरेट करते हैं। अब लॉग्स का हमें फ़ायदा क्या होता है कि उसका ऑडिट करके हम सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए मज़ीद रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं फायरवॉल रूल्स में एक ऑप्शन हमारे पास ट्रैफिक शेपिंग का भी है। ट्रैफिक शेपिंग इज़ बेस्ड ऑन कि आप किस ट्रैफिक को कितनी बैंडविड्थ अलाउ करते हैं ताकि आपकी जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपर चलती रहें, वो सफ़र ना हो, और जो लेस इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो जो है आप जो है उसको प्रायोरिटी उसकी जो है वो लो पे कर देते हैं ताकि जो बिज़नेस क्रिटिकल डिवाइसेस हैं या एप्लीकेशंस हैं वो आसानी के साथ चलती रहें और वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल फायरवॉल रूल्स या फायरवॉल जो है वो कम्बिनेशन में हम इस्तेमाल करते हैं अदर सिक्योरिटी मेजर्स यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अगर फायरवॉल में बिल्ट इन ऑप्शंस नहीं हैं, और एक्सेस कंट्रोल्स और इस तरह के डिफरेंट लेयर्स आप यूज़ करते हैं जो डिफेंस को, आपके जो डेटा नेटवर्क है उसको डिफेंस करने में काम आती है। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि डिफेंस इन डेप्थ है कि आप मोर देन वन लेयर यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर और डिफेंड करने के लिए। ओके जी, अभी इसको हम वेबसेंस की मैं मशीन ओपन करता हूँ ताकि उस पर हम जाएं और ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, आपको एक्सप्लेन की हैं, इसके वन बाय वन ये आप ऑप्शंस देखते हैं कि फायरवॉल में रूल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ओके जी, आप लोगों को PFSense का भी वेब इंटरफेस शो हो रहा है? कोई इशू तो नहीं है? जी सर, शो हो रहा है, नहीं, नो इशू। शो हो रहे हैं सर। ओके, अच्छा जी, कल जैसे हमने इसको फर्स्ट इनिशियल इसका विज़िट चलाया था और इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसके बाद जब आप इसके इंटरफेस पे आते हैं, ठीक है, और लॉग इन करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद, तो ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है कल जैसे आपको बताया था। अब इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो फायरवॉल के रूल्स का, ठीक है। ये मेन्यू में टॉप में हमारे पास फायरवॉल है और फायरवॉल से रिलेटेड डिफरेंट मेन्यूज़ या ऑप्शंस हैं। इस वक्त हम इसमें सबसे पहले जो रूल्स ऑप्शन है हम उसमें जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रूल्स डिफ़ाइन करने के लिए पेज आ गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक लेन साइड पे अगर आपने कोई रूल डिफ़ाइन करना है और एक वैन साइड पे कोई रूल डिफ़ाइन करना है, ठीक है जी। अभी अगर आप देखें लेन साइड पे, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट रूल जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ये क्या रूल है? ये रूल इसलिए है कि
आउट ऑफ द बॉक्स जब आप pfSense इंस्टॉल करें और लेन साइड पे उसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है 192.168.1.1 कॉन्फ़िगर्ड है और इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन में आपने DHCP सर्वर भी ऑन कर दिया है, तो क्या होगा कि उस नेटवर्क पे जो भी क्लाइंट कनेक्ट होगा उसको DHCP से आईपी भी मिल जाएगा और उसको एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस इंटरनेट का भी मिल जाएगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे इसको सिस्टम को ये इस pfSense की लेन साइड पे सिस्टम कनेक्ट है और इसमें इसको आईपी असाइन हुआ है 192.168.1.101, यानी कि pfSense का जो DHCP है उसने इस सिस्टम को एक आईपी असाइन कर दिया है। आप इसमें DHCP सर्वर का आईपी भी देख सकते हैं 192.168.1.1, इसका मतलब है कि ये जो हमारा pfSense का सिस्टम है ये एक्ट कर रहा है एज ए DHCP सर्वर। तो एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा इसको ऑलरेडी उसने इंटरनेट का एक्सेस भी बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दिया है। इसको कर देते हैं चेक। यहाँ से मैं कोई साइट खोल लेता हूँ, cnn.com खोल लेते हैं। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट का एक्सेस इसको मिल गया है। ये इसलिए है कि अगर आप कोई रूल डिफाइन ना भी करें तो एटलीस्ट आपका इंटरनेट लेन साइड पे चलना शुरू हो जाए। सॉरी, ओके। ये एड्रेसेस, अच्छा जी। अब अगर हम चाहें तो अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का इशू है। इसको मैं देख लेता हूँ, इनेबल। चलो इसकी सेटिंग मैं देख लेता हूँ बाद में। अभी हम इसको नया एक रूल इसमें ऐड करते हैं। अच्छा जी, जब आप इसमें रूल ऐड करते हैं तो सबसे पहले फायरवॉल रूल के जो ऑप्शंस हैं, एक्शन क्या होना चाहिए। एक्शन का मतलब है कि आप ये फायरवॉल रूल किस के लिए चीज़ के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप इसको अलाउ करना चाहते हैं कोई भी रूल, या इसको ब्लॉक या रिजेक्ट करना चाहते हैं। अब ब्लॉक और रिजेक्ट में डिफरेंस है। ब्लॉक का मतलब ये है कि जब आपका यूज़र किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेगा और इस रूल के की वजह से अगर उसकी रिक्वेस्ट डिनाई होती है
अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक्स सेलेक्ट किया है तो वो कम्प्लीटली विदाउट एनी रिस्पॉन्स के उसको यानी डिसरिकॉर्ड कर देगा। अगर आपने रिजेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स दोबारा यूज़र को देगा ताकि उसको पता चले कि ये फायरवॉल ने आपकी उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये इसका फ़ायदा क्या है? लेट्स से आपका सिस्टम पे कोई अटैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है और वो कोई स्कैम कर रहा है या कोई और उसने कमांड अप्लाई की है और उसकी बेस पे उसको रिस्पॉन्स रिसीव होना है किसी भी ख़ास पोर्ट पे या किसी चीज़ पे। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसको कोई रिस्पांस नहीं जाएगा और वो वेट ही करता रहेगा कि कोई रिस्पांस आए तो उसको पता चले कि ये पोर्ट ओपन है नहीं है या कोई दूसरी पोर्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन। और अगर आपका इंटरनल यूज़र है और सिर्फ आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ वो एक्सेस करना चाह रहा है वो अलाउड नहीं है तो आप उसको सिंपली फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफाइन जब आप रूल करने लगेंगे तो ये आपकी चॉइस पे है कि आप उसको किस तरह से मेंशन करना चाहते हैं। पास का मतलब तो सिंपल है कि आप इस रूल को अलाउ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है कि ये आप रूल तो बना रहे हैं लेकिन इनिशियली आप इसको डिसेबल रखते हैं ताकि आप इन रूल को क्रिएट करके और बाद में अगर इसको एक स्पेसिफिक टाइम पे या किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से रूल तो आप बना रहे हैं लेकिन अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं बाद में जब होगा तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा और ये रूल इन इफेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ आप इसको वो कर लें। अब नेक्स्ट है इंटरफेस, किस इंटरफेस पे आप ये रूल बना रहे हैं। नॉर्मली फायरवॉल में अगर आप एक्सेस अलाउ कर रहे हैं अपने इंटरनल नेटवर्क को उनके यूज़र्स को तो इंटरफेस आपने लैन ही सेलेक्ट करना होता है। अगर आप नेट कर रहे हैं या वैन की किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से उसको सेलेक्ट करके और रूल बनाना है तो वो फिर आप वैन सेलेक्ट करके, पर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हम रूल्स क्रिएट करते हैं वो लैन के ऊपर क्रिएट करते हैं। आप एड्रेस फैमिली IP4 है या IPv5 IPv6 है वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेंगे, TCP है सिंपल कोई एनी प्रोटोकॉल या स्पेसिफिकली कोई और प्रोटोकॉल आप यूज़ करना चाहते हैं UDP या TCP UDP दोनों के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं इस रूल को तो वो आप इसमें से सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली TCP ही सेलेक्ट किया जाता है। अब सोर्स का मतलब ये है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी आपकी इस रूल्स के हवाले से रिक्वेस्ट। अब ये सिंगल होस्ट, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम या डिवाइस के लिए चाह रहे हैं कि उसके लिए आप रूल क्रिएट करें तो आप सिंगल करके यहाँ पे आके उसका एड्रेस दे देंगे, सबनेट मास्क जो भी होगा वो आप दे देंगे तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी फिर उसके हिसाब से चलेंगे। अब मेरे पास तो चूँकि है नहीं, मैं चूँकि ये डमी मशीन है तो इसलिए मैं एनी पे जा रहा हूँ कि सोर्स कोई भी हो, यानी लैन साइड पे हमने चूँकि इंटरफेस लैन सेलेक्ट किया है तो लैन साइड पे एनी डिवाइस उस पे ये रूल अप्लाई हो। फिर डेस्टिनेशन में भी उसी तरह है, आप कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन देना चाह रहे हैं या एनी का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि एंड लैन की साइड से कोई भी डिवाइस यूज़र डेस्टिनेशन मतलब ये कि एक्सटर्नल जो आपका नेटवर्क है उसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन का मतलब है मुख्तलिफ वेबसाइट है, CNN है, गूगल है, कुछ भी है। तो जब आप एनी कहते हैं तो एनी का मतलब है कि किसी को भी एक्सेस करें उस पर ये रूल अप्लाई हो। और अगर आप पोर्ट डिफाइन करना चाहें कि जी इस रूल को सिर्फ ये पोर्ट अलाउ हो, इसके अलावा अगर किसी पोर्ट को वो एक्सेस करना चाहे तो वो अलाउ ना हो, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। जो प्री डिफाइन है वो ऑलरेडी दी हुई है। अगर इसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफिक पोर्ट है, कस्टम पोर्ट है, तो वो आप अदर करके यहाँ पे पोर्ट नंबर दे के उसका क्या कहते हैं यहाँ कस्टम पोर्ट फ्रॉम टू कर सकते हैं। यानी अगर आपके मोर देन वन कस्टम पोर्ट है यानी 8000 तो और यहाँ पे 80010
तो उस तरह से करके आप इसमें पोर्ट्स दे सकते हैं। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि लॉग, कि इस रूल्स के थ्रू जो भी ट्रैफिक हो उसको साथ साथ लॉग करें, ताकि बाद में लॉग सिस्टम लॉग्स में जाके चेक हम कर सकें कि इस रूल्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई सस्पिशियस चीज़ हमें नज़र आती है तो हम उसको ब्लॉक कर सकें। और फिर उसके में आखिर में कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, नॉर्मली यूज़ नहीं होते क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस हद तक उसको ट्वीक करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो है वो एडवांस सेटिंग्स में हम नहीं चाहते, हम सिंपली एक रूल क्रिएट करते हैं और उसकी बेस पे उसको अलाउ कर देते हैं। अभी मैं एक रूल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ब्लॉक, और लेंथ की साइड पे IPv4 है, प्रोटोकॉल TCP है, सोर्स में इसी सिस्टम को, जिस सिस्टम को मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको कर देता हूँ सिंगल होस्ट, और इसका IP जो DHCP से मिला हुआ है 192.168.1.102 168.1.0। ठीक है, तो ये हमने इसको सिलेक्शन दे दी, डेस्टिनेशन एनी कर दिया कि एक्सटर्नल जो है एनी डेस्टिनेशन हो, और इसको लॉक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये रूल हमारे पास क्रिएट हो गया है, लेकिन इस वक्त ये डिसेबल फॉर्म में है, क्योंकि शुरू में आपको या पिछले जब इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको डिसेबल रखा था, और मैं इसको अभी कर देता हूँ अप्लाई चेंजेस करते हैं। अच्छा, रूल्स बनाने के बाद क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई चेंजेस जो है वो आप करते हैं, और कुछ सेकंड में वो फायरवॉल रूल्स रिलोड हो जाते हैं और फिर वो इन इफेक्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको किया है, क्लिक किया है, टॉगल किया है, तो उसने डिसेबल से इसको इनेबल कर दिया है, लेकिन अभी भी ये इन इफेक्ट नहीं है। अगर आप मैं यहाँ पे कोई पेज ओपन करूँ, इंटरनेट ब्राउज करने की कोशिश करूँ तो वो काम करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। अच्छा, अब अप्लाई चेंजेस हो गई, इसका मतलब है कि ये IP एड्रेस से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसको ब्लॉक का या रिजेक्ट, आई थिंक ब्लॉक दिया हुआ है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। अब दोबारा से कोई और साइट खोलते हैं। अच्छा, इसमें जो फायरवॉल रूल्स के जो सॉर्टिंग है या तरतीब है वो भी मैटर करती है। अभी मैंने इसको रूल तो बना दिया है, लेकिन ये स्टिल एक्सेस कर रहा है। रीज़न बीइंग कि ये जो करंटली हमारे पास ये वाला रूल है ये टॉप पे है, और ये रूल जो है वो इसके बाद है, तो वो पहले इसको देखेगा। इसमें अलाउ है कि प्रोटोकॉल कोई भी हो, सोर्स कोई भी हो, पोर्ट कोई भी हो, लैन एड्रेस से जब रिक्वेस्ट आए तो वो उसको अलाउ कर दे। तो ये है, इसको मैं देखता हूँ कि इसको टॉप पे कैसे कर रहे हैं।
हमारा आईपी एड्रेस ओ सॉरी ये 101 नहीं 102 नहीं है 101 है, तो शायद इस वजह से भी नहीं कर रहा। ओके जी, इसको अभी दोबारा ट्राई करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं jung.com.pk वेबसाइट मैंने एक्सेस किया जंग न्यूज़ की, बट ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है और हमें कोई इस तरह से इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा या कि रीज़न क्या है। अभी इसको मैं एडिट करता हूँ रूल को और इसको ब्लॉक की जगह में पास कर देता हूँ। आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे? जी हेलो। रिकनेक्ट हो गए सर जी, हाँ रिकनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गया था सिर्फ 1 मिनट के लिए। अच्छा, तो मुझे बता दे कहाँ पे वो था, तो मैं वहाँ से दोबारा, क्योंकि बस मुझे यही से जब आपने रूल बनाया उसके जी बाद जी जो जी। एक्सेस कर रहे थे फॉर्म। अच्छा अच्छा, चलिए। असल में एक हमारे और साथी वो अभी तक उनका वो डिस्कनेक्टेड है। अ, अच्छा जी, मैं जैसे आपको अभी बता रहा था कि ये रूल हमने क्रिएट किया था जिसका एक्शन हमने ब्लॉक रखा था। तो अभी मैं कोई साइट एक्सेस कर रहा हूँ तो वो अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, अभी इसका एक्शन जी फायरवॉल रूल का मैं पास कर देता हूँ और अभी इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अप्लाई चेंजेस। अब ये रूल्स रीलोड होते हैं और अभी मैं दोबारा इसको एक्सेस करता हूँ। तो ये देखें, ये वेबसाइट एक्सेसिबल है, एक्सेस हो रही है, इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ। ये हमने रूल क्रिएट किया है। ठीक है, इसको यहाँ पे ये पेंसिल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट में चला जाएगा और इसका एक्शन हम रिजेक्ट अब कर देते हैं। ठीक है, और नीचे जाके इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको करेंगे अप्लाई चेंजेस, तो ये हमारी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी और अब हम दोबारा इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि ये हमें कोई रिस्पांस देता है या नहीं देता।
ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको रिजेक्ट या ब्लॉक कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेट एक्सेस अलाउ नहीं करता। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं जो ब्राउज़र के हवाले से है। तो लेकिन जो वेबसाइट है वो एक्सेसिबल नहीं है। एक बार फिर हम इसको चेंज करते हैं कंफर्म करने के लिए। सॉरी, इसको एडिट करते हैं और इसको अब दोबारा पास कर देते हैं और सेव कर देते हैं। इसको अप्लाई करते हैं। अब वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए वेबसाइट है। तो इस तरह ये एक रूल मैंने आज क्रिएट किया है, उसकी बेस पे कि आप रूल कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उस रूल की बेस पे आप कुछ अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। और रूल्स के जो ऑप्शंस हैं वो दोबारा भी मैं आपको कर देता हूँ। एक्शन पास है, ठीक है, ये डिफ़ाइन करता है कि आपने रूल्स के साथ क्या करना है, किसी को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और बाकी इंटरफेस लेन के ऊपर आपने अप्लाई किया है और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। फिर सोर्स आप सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस नेटवर्क पे मल्टीपल सोर्सेज हों, यानी पूरा नेटवर्क हो और उसको मैं नेटवर्क को ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ तो वो फिर नेटवर्क लेट से 1.0 और नेटवर्क एड्रेस 24, इसका मतलब है ये होल नेटवर्क जो है वो इसको देखेगा कि इस नेटवर्क से किसी भी सिस्टम से रिक्वेस्ट आएगी तो उसको अलाउ या डिनाई कर देगा। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। हाँ इसी तरह डेस्टिनेशन है कि आप स्पेसिफिकली किसी डेस्टिनेशन को सिस्टम उसको अगर अलाउ या डिसअलाउ या ब्लॉक करना चाहें तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। लॉक का चूँकि टॉपिक बाद में आएगा इसलिए मैं इस वक्त इसको एक्सेस या चीज़ें इसकी नहीं बता रहा। जब ये लॉग्स पे हम जाएंगे तो उसमें सारा आपको ये मेंशन होगा। इसी तरह फिर आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये रूल सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने उसकी चेंजेस को अप्लाई करना है ताकि फायरवॉल जो नया रूल आपने क्रिएट किया या चेंजेस किए हैं वो सेटिंग्स पिक कर ले और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये आज का हमारा वो था कि किस तरह से फायरवॉल रूल्स क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी। आज क्लास थोड़ी सी अर्ली इसलिए की ताकि कुछ आई थिंक आप में से कोई एक है जिसको टाइमिंग्स का इशू है, वो कह रहे थे पहले भी मुझे कि ज़रा सा अर्ली हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको क्लास को अर्ली कर लिया। और इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट जो है कमिंग क्लासेस हैं वो इसी टाइम पे होंगी। अब मुझे ये बताएं आप लोगों ने जो खुद कोई प्रैक्टिस की है या क्या कहते हैं जो सिस्टम वगैरह है वो आपने मैनेज किया है, कोई अरेंजमेंट की है, सेटिंग की है या नहीं? ये सर मैंने किए। मैं तो ऑलरेडी इधर ऑफिस में एक एनजीओ है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उधर मेरे पास लैपटॉप है, तो उसमें मैंने किया है पीएफ सेंस इंस्टॉल किए। बाकी जो हमने कल का सेशन लिया था वो सेटअप कर दिया। बस थोड़ी बहुत वो आपने जो वीडियो शेयर की तो उससे बहुत अच्छा गाइडेंस और भी मिल गया, तो मैंने उसको कर दिया है। अभी ये जो आपने आज का सेशन ले लिया तो इसको भी मैं कर लूँगा। ठीक। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मज़ीद इस पे हम काम करेंगे इन्हीं रूल्स के ऊपर, क्योंकि इसमें अब डिफरेंट रूल्स हैं। ये तो हमने एक जनरल रूल क्रिएट किया है कि सिंपली कुछ नेटवर्क से एक डिवाइस को आप अलाउ एक्सेस करते हैं या डिनाई करते हैं। बाकी इसके कुछ एडवांस ऑप्शंस भी होंगे, नेट के हम कॉन्फ़िगरेशन रूल्स क्रिएट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन हम इसको टेस्ट करेंगे, रूल्स क्रिएट करेंगे और फिर जो है मज़ीद आगे चलते जाएंगे। बाकी ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ या मैं अभी शेयर करता हूँ, थोड़ी देर में आपको शेयर हो जाएगी, व्हाट्सएप पे ही मैं शेयर कर दूँगा।
अगर रिकॉर्डिंग या आपको ओके एक्सेसिबल ना हो या कोई इशू आ रहा हो तो फिर आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है सर जी, ठीक ठीक है है, थैंक इंशाल्लाह यू सर, सो थैंक मच, यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर।